सत्यमेव भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज सत्यमेव भारत न्यूज़ आपको लेके आया है आयुर्विवा हेल्थ सेंटर पे, जहाँ पे कई तरीके के नए उपचार थेरेपी से किए जाते हैं। अलग अलग थेरेपी हैं इन लोगों के पास। यहाँ के जो संचालक हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम है लव बब्बर जी। तो स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज़ में। धन्यवाद सर। आयुर्विवा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फिलहाल में एक नई तरीके के उपचार थेरेपीज पे काम कर रहा है। एक्चुअली ये नई नहीं है, हमारे यहाँ पे एंशियंट टेक्निक्स हैं बहुत सारी जिसके थ्रू ट्रीटमेंट होते थे, और धीरे धीरे समय के साथ साथ हम वो भुलाते हुए जा रहे हैं। जैसे कांस्य थाली उपचार है, आहार चिकित्सा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बीमारियाँ हैं वो किचन से ही आती हैं और किचन से ही जाती हैं। तो खाने को आप मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे दुनिया में बहुत सारी मेडिसिन है जो नेचुरली हमें मिली हुई हैं, जैसे सूरज है, खाना है, पानी है, अच्छी नींद है। इन सब के बाद में जो चीज़ आती है वो दवा आती है। हम लोग इन सब को छोड़ते हैं और सबसे पहले दवा उठाते हैं कि आज सिर में दर्द हो रहा है और आज सबसे पहले दवा खा लें। उसके बाद इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें या ना दें क्या फ़र्क पड़ता है। 3-4 घंटे बाद फिर से दर्द शुरू होगा और हम फिर से वो खा लेंगे, या 3-4 दिन बाद शुरू होगा हम फिर से वो खा लेंगे। तो हमारा जो मोटिव है वो इस चीज़ पे है कि बिना दवा इलाज संभव हो सकता है। नेचुरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिली हुई हैं, मगर हम या तो उसकी कदर नहीं करते या फिर उसके बारे में पता ही नहीं। तो हम लोग कुछ ऐसी थेरेपीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक कपिंग थेरेपी है, जैसे पुराने ज़माने में श्रृंगी या सींगी कहते थे। इस्लाम में उसे हिजामा बोला जाता है, जो पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। इस तरीके की बहुत और सारी टेक्निक्स हैं। थेरेपेटिक योगा है, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन है, जैसे आहार चिकित्सा हम कह ही रहे हैं। कांस्य थाली उपचार है, कांस्य थाली उपचार को ब्रॉन्ज डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं। ब्रॉन्ज डिटॉक्स थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो पुराने ज़माने में फूल के बर्तन या कांसे के बर्तन को तलवे पर रगड़ा जाता था ताकि शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलें। बॉडी में एसिडिक लेवल जब हाई होता है और उसके थ्रू हमारी बॉडी में पेन जो होता है वो ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एसिड के ज़्यादा होने पर हमारी बॉडी में आती हैं। तो एसिड और एल्कलाइन बॉडी के अंदर बैलेंस रहना चाहिए। उस बैलेंस को बनाने के लिए कांस्य थाली उपचार बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके की और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, लाइक न्यूरोथेरेपी है, जैसे नाड़ी मर्दन क्रिया कहते हैं। नाड़ी मर्दन क्रिया बहुत पुरानी थेरेपी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चिकित्साओं को एक साथ मिलाकर काम किया गया है। जैसे मर्म चिकित्सा उसके अंदर है, मर्म चिकित्सा कहते हैं जैसे। तो शरीर में 107 मर्म हैं जहाँ पर हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा या प्राणिक ऊर्जा कहें तो वो वहाँ पे निवास करती है, जिसके थ्रू बॉडी की हीलिंग पावर नेचुरली खुद को हील करती है। दैट्स वाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं जहाँ पर लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उपचार दिया जा सके उनके समस्याओं को लेकर, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से की समस्या हो, चाहे पेट की समस्या हो, शरीर में दर्द हो, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, डायबिटिक अगर आप हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को नेचुरली आप ठीक कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी ईजी हर किसी के लिए। बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अपने खान पान में थोड़े बदलाव, अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो लाइफस्टाइल डिसीजेस दूर हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कप थेरेपी के बारे में बताया जी, तो कुछ उसके इक्विपमेंट्स आप दिखा सके तो। हाँ, मैं कप थेरेपी के इक्विपमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें एक मिनट ज़रा। ये कैसे वर्क करता है? ये कप थेरेपी है। कप थेरेपी किस तरह से काम करती है? ये सक्शन क्रिएट करता है बॉडी के अंदर जिस भी जगह पर काम करता है। लाइक ये अगर मेरा ये हाथ है और मैं यहाँ पर अगर एक सक्शन क्रिएट करना चाहूँ तो इस तरह से एक सक्शन क्रिएट करेगा। और इस सक्शन से क्या होगा, बॉडी में कहीं पे भी ब्लड फ्लो, अगर बॉडी में पेन आ रहा है तो बहुत बड़ा रीज़न ये है कि रिस्ट्रिक्शन होता है वहाँ पर। तो ये बॉडी के ब्लड फ्लो को नेचुरली ठीक करता है, और जिसके लिए मतलब आपको कोई मेडिसिन या फिर पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। और इसी तरीके से कपिंग थेरेपी इस तरह से ट्रीटमेंट करती है। आजकल घुटनों की जो दर्द की समस्या बहुत आम है। जी जी जी। जहाँ भी आदमी 45 प्लस होता है तो घुटनों में दर्द उसके स्टार्ट हो जाता है। जी जी जी। तो उसके लिए भी कप थेरेपी काम करती है? हाँ, उसके लिए कप थेरेपी काम करती है, लेकिन कप थेरेपी के साथ में एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है बॉडी के अंदर सही न्यूट्रिशन का पहुँचना। घुटने की समस्या आमतौर पे 2 रीज़न से आती है। पहला है कि कार्टिलेज घिस गया, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि जी घुटने बदलने पड़ेंगे आपके। तो वो घुटने ना बदलने पड़े उसके लिए नेचुरली कार्टिलेज को डेवलप करने के लिए हम लोग काम करते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जो हमारी जॉइंट्स के बीच में होता है, जो फ्लूइड हट जाता है, उस फ्लूइड को नेचुरली हम लोग कुछ मर्म चिकित्सा के थ्रू और कपिंग थेरेपी से हम उस पेन को कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट कर देते हैं। कपिंग थेरेपी परमानेंट रिलीफ नहीं देती, बट यह टेम्पररी रिलीफ देती है। लेकिन मर्म चिकित्सा, कपिंग थेरेपी से ट्रीटमेंट देने के बाद अगर आप मर्म चिकित्सा तुरंत दें तो वो उसको एक परमानेंट रिलीफ के तौर पर लेके चला जाता है, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर उन्हीं हार्मोन्स या उन्हीं चीज़ों का सेक्रेशन होता है जो हम मेडिसिन के थ्रू ले रहे हैं।
जैसे मर्म चिकित्सा के बारे में आपने बात की, तो उसमें जी। कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं? नहीं, मर्म चिकित्सा शरीर के 107 पॉइंट है, 107 मर्म्स हैं, जिसपे हम लोग नाभि के तौर पे अगर हम बात करें तो नाभि एक मर्म है, ठीक है। आपकी बॉडी में गर्द, ये वो हिस्से हैं यहाँ पर अगर बहुत तेजी से प्रेशर मारा जाए या फिर बहुत तेजी से अगर आघात हो तो वहाँ पे जान भी जा सकती है। तो अष्टांग हृदय में, सुश्रुत संहिता में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। पहले के टाइम पे जब एनेस्थीसिया नहीं होता था तो लोग मर्म चिकित्सा का यूज़ करके वहाँ पर लोगों को सर्जरी से पहले मर्म चिकित्सा से उस हिस्से को शून्य किया जाता था, राइट। तो सुश्रुत संहिता के अंदर, इसके अंदर पूरा एक वर्णन है, मर्म चिकित्सा का पूरा एक चैप्टर है जहाँ पर 107 मर्म के ऊपर बात है। अष्टांग हृदय में भी हमें ये देखने को मिलता है जहाँ पर 107 मर्म के ऊपर बात होती है, और उस मर्म को सही तरह से स्टिमुलेशन के साथ हम बॉडी के कई प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। लाइक फ्रोजन शोल्डर एक बहुत आम समस्या है, जिसमें हाथ जो होता है इतना ही ऊपर जाता है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा, कंधा जाम हो गया जैसे कहते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में भी मर्म चिकित्सा बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है। और भी मर्म हैं आपके, बहुत डिफरेंट मर्म्स हैं जो उस पे थेरेपी पे काम करते हैं। आहार चिकित्सा के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे? आहार चिकित्सा बहुत ही कॉमन चीज़ है। हम लोग प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको सही मात्रा में लेना, कौन सी बीमारी में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। और जैसे एग्जांपल, किसी को डायबिटीज़ है, बहुत हाई लेवल पर रहती है, और वो चाहते हैं वो टैबलेट, डायबिटिक पेशेंट के साथ क्या है कि वो अगर एक टैबलेट से स्टार्ट करा, धीरे धीरे वो 2 टैबलेट, 2 से 4 के बाद फिर वो इंसुलिन पर आ जाते हैं। और ये लगभग हर डायबिटिक पेशेंट के साथ कहानी है। इसको नेचुरली अगर आपने ड्रॉप करना है तो 2-3 चीज़ें हैं। आहार के अंदर हमारे पास घरों में दालचीनी होती है, हमारे घरों में मसालों में इस्तेमाल होती है। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ 1 चुटकी दालचीनी डाल दीजिए, उससे क्या होगा, इंसुलिन स्पाइक जो होगा वो नहीं होगा। तो बॉडी में बहुत कारण है डायबिटीज़ के वैसे होने के, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है लाइफस्टाइल में चेंजेस। तो लाइफस्टाइल में आप चेंजेस थोड़े से लेकर आएँ। हल्का फुल्का खाना खाने के बाद हल्का फुल्का वॉक करें, वॉक करने के बाद खाने के बीच में किसी भी चीज़ में 2 चुटकी दालचीनी को ऐड करें, उससे इंसुलिन स्पाइक रुक जाएगा। और आप नेचुरली देखेंगे कि 15 दिन के अंदर आपकी डायबिटिक ड्रास्टिकली ड्रॉप होगी, जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होगा। तो एक नेचुरल चीज़ है। तो कांस्य थाली के बारे में कुछ बताइए। कांस्य थाली उपचार भी एक 4500 साल पुराना थेरेपी है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि पैरों के तलवे जो होते हैं, यहाँ से हम लोग उस चीज़ को डिटॉक्स करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है। जनरली बॉडी के एसिड जो होंगे वो निकलते हैं, और एसिड लेवल को जब ड्रॉप करते हैं तो एल्कलाइन लेवल बॉडी का ऊपर आता है और वो मेंटेन रहता है, राइट। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे आज के टाइम पे फूड एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिडिक फूड्स को खाने के बाद बॉडी में एसिड बहुत तेज़ी से बनता है, और उसके तेज़ी बनने की वजह से हमारी बॉडी में पेन आएगा, एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स बॉडी में होता है, डाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बर्निंग सेंसेशन पेट में महसूस होती है। तो इस टाइप की कुछ, नींद नहीं आना एग्जाम्पल। तो कांस्य थाली उपचार इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करता है, नेचुरली डिटॉक्स करता है। जिसको नींद नहीं आती है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे खाने के लिए? ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए 2 चीज़ें हैं। पहला, पोटेशियम उन्हें ऐड करना चाहिए अपने डाइट के अंदर। पोटेशियम एक मिनरल है जो आपको केले में मिलेगा, राइट। आप केला अगर खाएं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिलेगा, आपको उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इनका थोड़ा सा मात्रा जो है अपनी खाने में थोड़ी सी बढ़ाएं, राइट। और ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें। सोडियम के लेवल को थोड़ा नीचे लेकर आएँ। आमतौर पर नमक जिसे कहते हैं कि ड्रॉप करना चाहिए, वो सही है अपने आप में, एक चीज़ ठीक है कि आपको हाँ सोडियम के लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, पोटेशियम के लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बीपी जो हो नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, नमक के बारे में, कई नमक की वैरायटी आती है जी। तो लोग कहते हैं ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, तो वहाँ वो कितना सच है? उसमें देखिए डिपेंड करता है। लाइक अगर किसी को कह सकते हैं, मान लीजिए बोन्स की डेफिशिएंसी है, तो जनरली उन्हें बोला जाता है कि आप पिंक सॉल्ट खाएं या हिमालयन सॉल्ट खाएं। वहाँ तक वो ठीक है, क्योंकि बोन में सिर्फ कैल्शियम नहीं है, बोन में और भी 12 मिनरल्स हैं। लाइक बोरॉन भी है, सेलेनियम भी है, फॉस्फोरस भी है। तो इस तरीके से 12 मिनरल्स हैं, तो उनके लिए वो ठीक है। ठीक है, जिन लोगों को टेबल सॉल्ट की जिसकी हम बात करते हैं, जो सिंपल सोडियम क्लोराइड है, जो हम बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एग्जाम्पल में टाटा नमक हमारे यहाँ पे सबसे फेमस है, तो उसके लिए हम लोग उस पर बात करें तो वो भी काम करता है। तो अब होगा क्या, जब हम बीपी के लिए बात कर रहे हैं तो खास तौर पे आप सेंधा नमक का जनरली यूज़ कर सकते हैं। उसमें सोडियम का मात्रा थोड़ा कम होता है, बट आप ये नहीं कहेंगे कि हम इसको कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं, ये गलत है। ये मिसगाइड किया जा रहा है कि हाँ आप सेंधा नमक खाएं और कितना भी खा लें तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो उसकी ये है कि उसमें बाकी चीज़ों के मुकाबले मात्रा कम है, बट है। जैसे कई डायबिटीज़ के पेशेंट्स का ये मानना होता है कि भाई वो चीनी नहीं गुड़ खा सकते, ये कहाँ तक सच है? इसमें सुधार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, चीनी की जगह गुड़ नहीं खाया जा सकता। कैलोरीज जो बॉडी में पहुंच रही हैं वो लगभग उतनी ही पहुंचती हैं।
गुड़ के साथ अच्छी बात यह है कि उसमें साथ साथ मिनरल्स बहुत सारे पहुंचते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो अच्छी बात है, जो पहुंचने चाहिए। लेकिन चीनी में तो सिर्फ आप डायरेक्ट चीनी ही ले रहे हैं। एक और चीज़ है जो हम लोग अपने यहाँ पे लाइक आपने सुना होगा मार्केट में बहुत सारे बार्स आते हैं कि शुगर फ्री बार्स हैं, उसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है मेल्टोडेक्स्ट्रिन। आप कभी लेबल को हमेशा पीछे से पढ़ें, राइट। तो उसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन जो होता है वो शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक है और जो जनरली हर डायबिटीज़ वालों के प्रोडक्ट में पड़ा होता है स्वीटनर को डालने के लिए। तो ये बहुत बड़ा गिमिक है, मार्केटिंग का गिमिक है, राइट। तो उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गुड़ खा सकते हैं, चीनी नहीं खा सकते, और ये बिल्कुल झूठ है। आप मात्रा कम करें, गुड़ की मात्रा लें मगर कम लें, एक लिमिट में लें। और नेचुरली अगर आपको यूज़ करना है कोई स्वीटनर तो स्टीविया मार्केट में आता है, गुलदाउदी का पौधा कहते हैं उसे, उसकी पत्तियों को सुखाकर मिलता है। नेचुरल स्टीविया भी मार्केट में अवेलेबल है, स्टीविया का यूज़ करें अगर आपको स्वीटनर चाहिए तो। और जैसे इंडिया में जो है आपको पता है, और बदायूं में स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है जी, ठीक है ना, और गरीब आदमी तो उसके कई बार बस से बाहर हो जाता है इलाज। तो आपकी थेरेपी गरीब आदमी के बस में है या नहीं? जी बिल्कुल बस में है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो थेरेपी है उसका चार्ज बहुत ही मिनिमल है, जहाँ पर हम मतलब पेशेंट के इलाज पे खास तौर पे काम किया जाता है। इस चीज़ पे नहीं कि जी आपको 15 मिनट हो गए या 20 मिनट हो गए, अब आपका टाइम पूरा हुआ, आपकी थेरेपी हो गई और आप चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे जब टाइम देते हैं पेशेंट को तो उसको सही करने के लिए टाइम देते हैं, और चाहे वो 45 मिनट भी लग जाए, चाहे 1 घंटा भी लग जाए, बट ऐसा नहीं कि चार्जेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और बहुत ही मिनिमल चार्जेस मैं यहाँ पे पर्सनली जो है रखता हूँ। और अगर कोई बेचारा बहुत ही गरीब है जिनको लगता है कि नहीं सर मैं अभी कोई भी तरीके से मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, या तो जो उनको बेहतर लगे उनके लिए फ्री उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। और मैं तो अंत में यही कहता हूँ कि भाई जो आपको ठीक लगे आप अंत में वो दे जाना, पहले आप ठीक हो जाओ, और जो कि सही भी है। जो कि बहुत अच्छा थॉट है लव जी का, जो उन्होंने कहा कि, और ऐसा डॉक्टर्स के बारे में चाहेंगे तो बहुत ही कम डॉक्टर्स के ऐसे थॉट होते हैं कि वो आपको कह दे कि आप गरीब आदमी हैं तो आप फ्री में इलाज करा लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, सत्यमेव भारत न्यूज़ की तरफ से कोई आएगा सब्सक्राइब करके तो कुछ डिस्काउंट कर देंगे उसको आप? अभी फ़िलहाल में मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर के जाएं कि हाँ लोगों को इस चीज़ के बारे में और पता भी लगे। और साथ साथ हम ये अभी शुरुआत में एक मैं चलिए आज आपके चैनल पे अनाउंस भी कर देता हूँ, फर्स्ट सर्विस को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग अभी कुछ कूपन्स का एक प्रोग्राम है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद समय देने के लिए। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें एक मशीन जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो है BCM, जैसे ब्लड सर्कुलेशन मसाजर, राइट। तो ये मसाजिंग के तौर पे काम करती है, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर लेकर के जाती है। कहीं पे भी अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है तो उसके ऊपर काम करती है। साथ साथ ये एक्यूप्रेशर थेरेपी, इंफ्रारेड और मेटल थेरेपी के थ्रू भी ट्रीटमेंट करती है, जिसके साथ इसमें मैग्नेटोथेरेपीज भी इंक्लूडेड है, यानी कि 4 थेरेपीज एक साथ होती हैं BCM को यूज करने के बाद। 2 तरीके के पेशेंट इसे यूज नहीं कर सकते। पहला, जिनको घुटने का दर्द है वो इसे यूज नहीं कर सकते खड़े होके, और जिनको बीपी हाई रहता है, उनका बीपी शूट हो जाता है, क्योंकि जब ये सर्कुलेशन आता है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड लेकर के आता है, उसकी वजह से कुछ लोगों का बीपी शूट होने का खतरा रह सकता है। सो दैट्स वाई हम उनको ये अवॉइड करते हैं, उनको चेयर पे बैठा के हम लोग ये ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। सेकेंड वन इज ये कुछ रोप्स हैं, इन रोप के थ्रू योगा होता है, राइट, दिस इज थेरेप्यूटिक योगा, और जिसके थ्रू हम फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। जिन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है उसके ऊपर काम करते हैं। टमी एरिया में फैट बहुत ज़्यादा बन रहा है या फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है तो उसमें हेल्प करने में बहुत आसानी से, जो लोग शीर्षासन आपने सुना होगा, जनरली शीर्षासन जो है वो इसमें लगाने में बहुत आसान होता है, राइट। तो वो हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के थ्रू भी इसमें ऐड करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट वन, ये एक सिंपल मसाजर है जो कांस्य थैली उपचार को यूज करने के बाद कुछ लोगों को पैरों में छोटा छोटा कहते हैं ना चुभन महसूस होती है, तो उन लोगों को आराम देने के लिए ये है। तो ये सिंपल मसाजर, इसका बहुत कोई हाईली क्लिनिकल यूज नहीं है, बट ये चुभन को रोकने के लिए, चुभन अगर पैरों में हो रही है तो इन पॉइंट्स के थ्रू जो चुभन होती है कभी कभी किसी पेशेंट के साथ, तो उनके लिए ये हमने रखा हुआ है। कांस्य थाली उपचार ये एक मॉडर्न टेक्निक है, इसमें ये थाली जो होती है वो पूरी अपनी तरीके से घूमती है, राइट। यहाँ पर पैरों को रखा जाता है और पैरों से टॉक्सिन्स जो होंगे वो बॉडी से रिलीज होते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो कितना क्रॉनिक डिसीज लेकर आया है और कितने टाइम तक उसका ट्रीटमेंट होना है, ये सब इसके थ्रू हमें पता लगता है। ये इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो डायग्नोज भी करती है और ट्रीट भी करती है। यहाँ पे पेशेंट बैठेगा तो हम बता सकते हैं कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम है,
मतलब कौन से एरिया में ज़्यादा पेन है, शोल्डर में पेन है तो उसकी एक अलग लाइन बनकर आती है, अगर कमर में पेन है उसकी एक अलग लाइन बनकर आती है, पेट में दर्द है तो उसकी एक अलग लाइन बनकर आती है, आंखों की प्रॉब्लम है तो उसकी अलग लाइन बनकर आती है। तो डायग्नोज भी करती है, ट्रीट भी करती है, बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। तो ओवरऑल ये बहुत ही मैंडेट थेरेपी है जो हर किसी को करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सो इट इज 100% नेचुरल थिंग, राइट। सो ये हो गया। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो कपिंग थेरेपी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रोकिए। अब आपको हम कप थेरेपी दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है। सो कपिंग थेरेपी के अंदर हम लोग 2 तरीके के कप्स को यूज़ करते हैं। पहला है सिलिकॉन कप, जो कि मसाजिंग कप के तौर पे काम करता है। किसी जगह पे रुका होता है कोई, मान लीजिए अगर कहीं पर रिस्ट्रिक्शन है मसल के अंदर, तो हम उसको रिलीज़ करने के लिए मसाजिंग कप का यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये कपिंग होती है जिसमें स्टेशनरी कपिंग होती है। तो ये छोटा कप है, इसके हिसाब से साइज़ में बड़े कप भी आते हैं, छोटे कप भी आते हैं, सिर की कपिंग भी होती है इनफैक्ट। तो ये उसमें काम करता है। तो लाइक अगर मेरे को किसी को कपिंग करना है तो हम यहाँ पे पहले सिलिकॉन कप का यूज़ करते हैं। वहाँ से उस, मान लीजिए ये टारगेटेड एरिया है एग्जाम्पल, तो हम यहाँ से इसको स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ लेकर आते हैं। ये यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है, देखिए एक तरीके का हाइपरमिया फॉर्म हुआ, जहाँ से हमको ये पता लगा कि ये इस जगह पे कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो लिए ये जो हाइपरमिया फॉर्म हो रहा है, इस हाइपरमिया से पता लगता है। तो ये भी डायग्नोज भी करता है, ट्रीट भी करता है। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे किसी को काफ में पेन है तो हम यहाँ पर एक कप को प्लेस करेंगे और कप को प्लेस करने के बाद सक्शन क्रिएट करेंगे, और सक्शन क्रिएट होने के बाद ये कप यहाँ पे रुक जाएगा, और इसके थ्रू इसको लगे रहने देंगे 5 मिनट 10 मिनट, और इसके थ्रू जो पेन है वो बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद हम इसको रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ हाइपरमियास फॉर्म होते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि पेन कहाँ पर है, किस जगह पे है। हर एक कप के कलर का अपने आप में एक अलग मतलब होता है, हाइपरमिया का अलग अलग कलर निकलता है, किसी को बहुत डार्क होता है, किसी को हल्का होता है। उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ इनको यहाँ पे पेन ज़्यादा था, यहाँ पे कम था, इस तरीके से। जहाँ डार्क होगा वहाँ पेन ज़्यादा होगा, वहाँ ज़्यादा होगा, जितना डार्क होगा उतना पेन ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मसल ग्रुप, जिस एरिया में आप उसको लगा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। कि आपने मान लीजिए बैक में, जनरली बैक में की जाती है, तो अगर आप बैक में लगा रहे हैं इसको, तो उस टाइम पर डिपेंड करता है कि अगर किसी के एक तरफ की बैक स्टिफ है तो उस तरफ के जो कप होंगे वो ज़्यादा डार्क होते चले जाएंगे। हम लोगों ने बहुत सारे जिम्स में कैंप करे हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा है बहुत सारे पेशेंट्स के साथ, राइट। तो ये कपिंग थेरेपी है, इस तरह से ट्रीट करते हैं। इसमें एक और इसका एक एडवांस वर्जन है जिसमें हम हिजामा कहते हैं उसे, जहाँ पे टारगेटेड एरिया में से ब्लड को निकाला जाता है, टॉक्सिक ब्लड को निकाला जाता है, या आप कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाला जाता है। बॉडी में 2 तरीके की ब्लड है जिसमें एक में ऑक्सीजन है और एक में ऑक्सीजन नहीं है। तो स्किन की फर्स्ट लेयर जहाँ पर होती है वहाँ से कैपिलरीज टूटती हैं और वहाँ से आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कप के आसपास में आ जाता है, जिसके थ्रू अब वहाँ से जब आप उसको साफ करते हैं तो यहाँ पे एक जेली जैसा फॉर्म होता है जो प्लेटलेट काउंट हाई होने की भी एक निशानी है। तो हिजामा जनरली हर पेशेंट का नहीं किया जाता, डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन जो है वो बहुत वर्स है तभी उसको किया जाता है। पेन के लिए जनरली लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए उसको यूज़ करते हैं और तभी इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। हिजामा बॉडी के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है टारगेटेड मसल एरिया पे, टारगेटेड जगह पर और उसके आसपास के हिस्सों में। सिर में इसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। आपका नाम क्या? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 1 हफ्ता हो गया। कुछ आराम है आपको? हाँ, पहले से बहुत आराम है। कौन सी थेरेपी ले रहे हैं आप? अब थेरेपी तो ये नहीं को मालूम है कौन सी थेरेपी इनको ले रहे हैं। फिलहाल में 3 तरीके की थेरेपीज दी जा रही हैं। पहला है मर्म चिकित्सा, दूसरा कल इनको कपिंग थेरेपी दिया गया था, और कांसाथैली उपचार इनका रेगुलर है। इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, डाइट के अंदर थोड़ा सा चेंज करा है। तो कुल मिलाकर 4 चिकित्सा जो चल रही है, मर्म चिकित्सा, आहार चिकित्सा, कांसाथैली उपचार और कपिंग थेरेपी, ये 4 ही चिकित्सा इनकी चल रही है। धन्यवाद। नमस्कार, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हमको अभी 7 दिन हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इसमें पैरों में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमने कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वही है ना कि जब तक दवा चलती थी तब तक आराम रहता था, और दवा बंद तो उसके बाद फिर बहुत ऐसे होने लगता था। तो कि पैर की किस हिस्से में दर्द था? ये हमारे तलवे में दर्द हुआ था। करो। ठीक है। सो ये एक थेरेप्यूटिक योगा है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में कई, जैसे शीर्षासन एक सबसे डिफिकल्ट आसन होता है योगा के अंदर, तो वो हम लोग इसके थ्रू आसानी से कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम इसके थ्रू अपने साथ देख सकते हैं बॉडी में, लाइक
शुरुआत में अगर किसी को स्ट्रेचिंग के तौर पे बहुत अच्छे से काम करता है, वापस जाओ, कमर नीचे हल्की, गुड। तो स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ से किसी को लोअर बैक पेन है, लोअर बैक में कुछ इस टाइप का इशू है, तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। साथ साथ कुछ बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हम लोग थेरेपेटिक योगा के थ्रू, हाँ हाँ सही है। तो ये एक मूवमेंट है जो हम लोग थेरेपेटिक योगा से बड़ा इजीली कर पाते हैं। थोड़ी देर रुकना। हाँ, एक मूवमेंट और है, अच्छा मूवमेंट यहाँ पे घर पे लगाएंगे हम। थेरेपेटिक योगा के अंदर जिन लोगों को लंबर पेन रहता है, कमर में जनरली पेन रहता है, तो वहाँ पे अगर डिस्क का कंप्रेशन है, तो डीकम्प्रेस करने के लिए एक मूवमेंट है जो कि हम लोग थेरेपेटिक योगा के अंदर देते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नहीं क्यों?